नमस्कार, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, घर में साफ सफाई का कितना महत्व होता है हम सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में साफ सफाई हो वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। और साफ सफाई के लिए हमें क्या चाहिए? साफ सफाई के लिए हमें चाहिए होता है एक झाड़ू। और जैसा कि हम जानते हैं कि झाड़ू और मां लक्ष्मी का एक सीधा संबंध है। माना जाता है स्वयं मां लक्ष्मी झाड़ू में वास करती हैं। और जिस घर में झाड़ू को सही तरीके से उपयोग में लाया जाता है, झाड़ू के जो तमाम नियम है उसे अपनाए जाते हैं, उस घर में मां लक्ष्मी वास करती है। सदैव मां लक्ष्मी की कृपा उस घर परिवार पर बनी रहती है। तो दोस्तों, अपने आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं झाड़ू से ही जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां जिसको लेकर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि झाड़ू कब खरीदें, झाड़ू कब ना खरीदें, झाड़ू कहां रखें, कहां रखने से उन्हें परेशानी नुकसान हो सकती है, किस तरीके से उपयोग में लाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज ये तमाम बातें बताने वाली हूं। झाड़ू से जुड़े हुए वो तमाम सवालों के आज मैं जवाब देने वाली हूं इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो आखिर तक देखें। पसंद आए तो इसे लाइक करें, आगे शेयर भी करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन, ज्यादा जानकारियां मैं लेकर आपके लिए आती रहती हूं और आपको इसका पूरा फायदा मिले, ये मेरी कोशिश रहती है। इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दूसरे लोगों को भी ये जानकारियां पहुंचाएं। तो दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी हुई जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है वो ये आती है कि झाड़ू कब खरीदे, झाड़ू को कब हम घर लाएं। तो मैं आपको बता दूं, झाड़ू खरीदने का सबसे सही वक्त होता है कृष्ण पक्ष का। हमें झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, हमें झाड़ू कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। और खरीदने के लिए वारों का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। वारों में जो कड़े वार माने जाते हैं जैसे मंगलवार, शनिवार, रविवार, इन तीनों दिन अगर हम झाड़ू लाते हैं वो शुभता घर में लाती है, मां लक्ष्मी की कृपा लाती है। हमें सौम्य वारों को नहीं झाड़ू खरीदना चाहिए। जो अन्य वार हैं जैसे सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन दिनों हमें झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। तो ये आप जरूर झाड़ू खरीदने से पहले याद रखें कि आपको झाड़ू इन दिनों खरीदना चाहिए। शुक्ल पक्ष में झाड़ू लाना शुभ फल नहीं देता, इसीलिए हमें शुक्ल पक्ष में झाड़ू घर नहीं लाना चाहिए। अब झाड़ू आप घर ले आए हैं तो अब ये सवाल आएगा कि झाड़ू को उपयोग में कब और कैसे लाएं। तो इसका भी मैं आपको जवाब देती हूं। झाड़ू को सबसे सही वक्त माना गया है, अगर घर में आप झाड़ू लाते हैं तो उपयोग में लाने का जो वक्त है जिस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है वैसे घरों पे, वो है सुबह का वक्त। सूर्योदय के समय, अगर सूर्योदय की ठीक समय आप तुरंत बाद अगर आप घर में अपने झाड़ू साफ सफाई रखते हैं तो उस घर पे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, ऐसा माना जाता है। झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए? अगर आपको लगाने का सही वक्त मालूम हो गया है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद दोस्तों हमें झाड़ू अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छे फल नहीं देता है। एक समय नियम है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह सबसे पहले घर में उठ के झाड़ू साफ सफाई करें और शाम के दीपक के पहले ही 10 मिनट, मतलब सूर्यास्त के आधे घंटे पहले तक आपको साफ सफाई घर की कर लेनी चाहिए, जो आप संध्या दीपक जलाते हैं उसके पहले। तो ये दोनों वक्त है। दिन में चाहे तो आप 2-3 बार झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कहीं गंदगी इतनी फैल गई है किसी कारणवश कि आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो आप झाड़ू लगाएं, लेकिन जो गंदगी, जो धूल मिट्टी आपने उसमें समेटी है उसे अपने घर में ही रहने दें, उसे बाहर ना निकालें। बाहर निकालना माना जाता है मां लक्ष्मी को बाहर करना, तो ये शुभ फल देने वाला नहीं होता है। इसीलिए उस मिट्टी को हमें घर में ही रखना चाहिए। अगली सुबह जब हम फिर से झाड़ू लगा के जो अपनी मिट्टी गंदगी होती है बाहर निकालते हैं कूड़े के साथ में, उसको भी निकाल। झाड़ू हमें कब और नहीं लगाना चाहिए मैं ये भी आपको बता दूं, जब आपके घर से कोई जरूरी काम से या काम से बाहर गया हो, उसके तुरंत बाद आप घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा ना करें। इसे भी ठीक नहीं माना जाता है और माना जाता है कि जिस कार्य से वो व्यक्ति गया हो उसमें बाधा आती है, वो काम नहीं हो पाता है, तो ऐसा ना करें। घर में कोई अतिथि आया हो, अतिथि तुरंत चले गए हो और उसके बाद झाड़ू लगाना भी शुभ नहीं माना गया है, तो आप ऐसा भी ना करें। इन समयों का आपको ध्यान देना है कि आपको झाड़ू ऐसे समय में
नहीं लगाना है। अब तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी कि अब झाड़ू हमने खरीद लिया, हमने घर में उपयोग करने का तरीका जान लिया, कब लगाना है ये जान लिया, अब उसे रखे कहां, ये भी एक जरूरी सवाल है जिसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो झाड़ू रखने की सही दिशा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में झाड़ू रखना मां लक्ष्मी के आवागमन के स्रोत खोलता है। घर में जो है मां लक्ष्मी का स्वतः और स्थायी निवास होता है। तो आपको दक्षिण दिशा में झाड़ू रखना चाहिए। अगर नहीं रख सके तो पश्चिम में रखिए। आपको झाड़ू कहां नहीं रखना चाहिए? ईशान कोण में, जो पूजा का स्थल होता है, ऐसी जगह पे आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो आपको उत्तर पूर्व दिशा, जो ईशान कोण होता है, उसमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। पूजा के कमरे में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर ईशान कोण में आपका पूजा स्थल नहीं है, कहीं और है, तो आपको फिर भी पूजा के घर में नहीं रखना चाहिए। आपको बेडरूम में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इसे ठीक नहीं माना गया है। अगर बेड के नीचे झाड़ू है तो ये तो बहुत अशुभ फल देता है। अगर आप बेड के नीचे रखते हैं तो माना जाता है कि बहुत कलेश होता है घर में, उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बेहद खराब हो जाता है, बहुत तनातनी की स्थिति रहती है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको कभी भी बेड के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में ही ना रखें तो ये बेहतर होगा। आपको किचन में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि किचन में भी विष्णु का वास होता है, लेकिन झाड़ू से क्योंकि हम सफाई करते हैं तो सफाई के लिहाज से किचन में हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू आपको किसी गंदी जगह पे नहीं रखना चाहिए। जैसे घर में कोई गंदी जगह है, कोई नाला नाली अगर बह रहा हो, पानी अगर गिर रहा हो, कहीं पे लगातार पानी जमा रहता हो, तो वैसी जगह पे भी हमें झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इन जगहों का हमें खास ख्याल रखना है। झाड़ू को रखते वक्त झाड़ू आपको कभी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए। उससे आने जाने वाले लोगों की नजर उस पर पड़ती है और ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और आपके घर से जा सकती हैं। तो ऐसा ना करें। झाड़ू को हमेशा ये मान लीजिए कि छिपा के रखना चाहिए, और ये बात बहुत जरूरी है। जैसे मां लक्ष्मी का वास अगर निवास किसी चीज में है तो उसे हम छिपा कर रखें, वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा शुभ फल देता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारे घर में अगर धन है और धन को हम सबके सामने नहीं रखते, छिपा के रखते हैं, तो झाड़ू भी आपकी एक संपत्ति है। मां लक्ष्मी उसी झाड़ू के उपयोग से आपके घर में आती हैं, खुश होकर आपके घर में विराजमान रहती है स्थायी। तो कभी भी झाड़ू को सबके सामने नहीं रखना चाहिए, कहीं भी रखिए उसे। खास तौर पे दक्षिण दिशा में आप रखें और दक्षिण दिशा में रखते हुए भी उसे छिपा कर रखें। अगर कोई ऐसी जगह ना हो कि आप दक्षिण दिशा में ना रख पा रहे हो, लेकिन छिपा के रखना तो बेहद जरूरी है। आप उसमें कोई कपड़ा लपेट दीजिए, किसी चीज से ढक दीजिए, लेकिन हमेशा छिपा के रखिए। तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना। झाड़ू हमेशा छिपा कर रखना है और दिशाओं का खास ख्याल रखना है। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है झाड़ू से जुड़ी हुई, कि झाड़ू किस तरीके का उपयोग में लाना चाहिए। झाड़ू हमेशा एकदम अच्छा साफ सुथरा उपयोग में लाना चाहिए। झाड़ू को नियम से जब हम घर में अपनी सफाई कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, तो ये भी चीज आप मान लीजिए कि उसकी हम सफाई करके उसे रखें वापस। गंदी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। ऐसे में भी माना जाता है मां लक्ष्मी का अनादर होता है। तो ये ठीक नहीं है कि आपने गंदी झाड़ू को ही रख दिया। सफाई करने के बाद उसे साफ कर ले और फिर करीने से जिस जगह पे आपको रखनी है वहां पर उसे रखें। इन बातों का खास ख्याल रखें। आपको झाड़ू टूटी फूटी इस्तेमाल में नहीं लानी होती है, इससे घर में दरिद्रता बढ़ती है। ये जरूरी है कि अगर झाड़ू टूट रही है, बिखर रही है, तो ऐसे झाड़ू का इस्तेमाल आप ना करें। ये घर में आर्थिक संकट लेकर आता है। अगर टूट गई है, बिखर गई है किसी कारण से, तो उसे अच्छे से बांध लें आप गांठ और फिर उसका उपयोग करें, नहीं तो नई बदल कर ले आएं। ये ध्यान रखें। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है और दिमाग में सबके चलती है कि हमने इस्तेमाल कर लिया, खराब हो गई, अब उसे फेंके कब? फेंकने का भी दिन समय तय होता है। आपको ये नियम, ये विधि भी अपनानी चाहिए। एक झाड़ू के उपयोग के बाद आपको झाड़ू को फेंकना कब होता है? आप शनिवार को आप झाड़ू फेंकें। ये अच्छा माना जाता है क्योंकि शनिवार को हम घर से जितने कूड़े कबाड़ होते हैं निकालना उसे शुभ माना जाता है। तो आप कभी भी अगर झाड़ू फेंकनी हो तो आप वार का ध्यान रखिए, आप शनिवार को उसे निकालें। ऐसे जगह पे निकालें जहां पे किसी के पैर ना हो। झाड़ू पे कभी भी दोस्तों पैर नहीं लगना चाहिए। जैसा कि बार बार मैंने कहा, आप सभी को भी पता होगा, ये बात आपको जानकारी में होगी कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर गलती से भी पैर लग जाए तो उसे माथे लगाया जाता है। हमारे घर में भी
होता था। जब हमारी दादी, हमारी मम्मी देख लेती थी झाड़ू लगा रही होती थी और हम लोग इधर उधर गुजर रहे होते थे, तो गलती से पैर ना लग जाए झाड़ू का, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। झाड़ू को ऐसे जगह पे आप रखें जहां पे गलती से किसी का पैर ना लग जाए उसमें, या फिर आप झाड़ू लगा रहे हैं आपके घर में कोई, तो उस पर कोई कूद ना जाए, उसे कोई लांग ना दे। ये तमाम चीजें हैं, छोटे छोटे नियम हैं झाड़ू से जुड़े हुए, जो कि जरूर हमें रखने चाहिए अपने जहन में जब हम उसको उपयोग में लाते हैं। देखेंगे इस तरीके के सही नियमों से, सही जो विधि बताई गई है झाड़ू के उपयोग की, उसको अपनाने से किस तरीके से मां लक्ष्मी आप पर, आपके परिवार पर प्रसन्न होती है और स्थायी निवास आपके घर में मां लक्ष्मी का होता है। तो दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां दी है, ये आपको कैसी लगी? किसी और तरह की कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारियां लेकर मैं हर रोज आती रहती हूं। आगे ये लोगों तक और पहुंचे, इसके लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ये जानकारियों से उन्हें फायदा मिलेगा। मकसद मेरा यही होता है इन तरह की छोटी छोटी जानकारियों को लेकर आने का कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग इसका लाभ उठा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।